अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम काजेज़ ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो कौन कौन से गैस इन्वॉल्व है किस चीज़ में, ओजोन लेयर डिप्लीशन में या ओजोन लेयर ख़त्म करने में कौन कौन से गैस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन गैस का नाम नोट करें, उसके बाद हम एक एक का रिएक्शन करवाते हैं ओजोन के साथ कि किस तरह वो डैमेज कर देता है ओजोन को। तो यही चंद गैस है जो ओजोन लेयर को तबाह कर देता है, डैमेज कर देता है। कौन कौन से गैस है? फर्स्ट वन है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तकरीबन 80% जो है ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। कौन सा गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन 80%। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी डैमेज कर देता है। इसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी डैमेज कर देता है। इसके अलावा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है, तीनों ऑक्साइड, ये भी क्या करता है, ओजोन लेयर को जो है डैमेज कर देता है। इसके अलावा एटॉमिक ऑक्सीजन जो है 18%, ये भी डैमेज कर देता है। 80% ये, 18% ये, बाकी जो 2% है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र की ऑक्साइड, ये 2% ये गैस डैमेज कर देता है। और एटॉमिक ऑक्सीजन 18% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये 80% डैमेज कर देता है। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए ओजोन लेयर डिप्लीशन ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम में समझाता हूँ, उसके बाद हम रिएक्शन करते हैं। मान लो ये क्या है, सन है। अब यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे बीच में कार्बन होता है, इसके साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच होते हैं। कितने? 3। यहाँ पर और यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम हो गए। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्लोरीन भी अटैच होता है। बीच वाला कार्बन है, ये क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, ये फ्लोरीन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कंपाउंड है। अब ये जब ट्रोपोस्फेयर में होता है, ये कंपाउंड जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जब ट्रोपोस्फेयर में होता है तो ये स्टेबल होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको इतनी एनर्जी नहीं मिलती जो इसका बॉन्ड ब्रेक करे। मतलब इसका बॉन्ड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से टूट जाता है। तो जैसे ये ट्रोपोस्फेयर से चला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन तक चला जाता है, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, तो वहाँ पे ओजोन क्या करते हैं, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये क्या है? यूवी जो है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ओजोन मॉलिक्यूल एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अर्थ तक नहीं आते तो ये क्या होगा, जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें ये रिएक्टिव नहीं है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जैसे ये ओजोन पे पहुंच जाता है, वहाँ पे यूवी रेडिएशन आती है, तो जैसे ही वो इस पे लगेगा तो ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, यहाँ पे वही कार्बन होगा। इसके अलावा इसके साथ 2 क्लोरीन उसी तरह अटैच होंगे। इसके अलावा इसके साथ फ्लोरीन भी अटैच होगा। यहाँ पे जो एक क्लोरीन है वो इससे अलग हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रा कर दूँ, स्ट्रक्चर ड्रा कर दूँ, तो ये क्या है? कार्बन है। यहाँ पर भी Cl अटैच है, यहाँ पर भी Cl अटैच है, यहाँ पर भी Cl अटैच है और यहाँ पे F अटैच है। तो यहाँ पे एक Cl ब्रेक होके यहाँ पे ये इससे अलग हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे एक क्लोरीन इससे यहाँ पे अलग हुआ। अब यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल भी होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? O3 भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे O3 भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम ओजोन कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्लोरीन जो है ये इस ओजोन के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देगा? एक देगा एटॉमिक ऑक्सीजन देगा, जिसका फार्मूला है O2।
मतलब इस तरह एक चीज़ देगा यहाँ पे। तो इसको हम डायग्राम के साथ ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा, यहाँ पे एक एटॉमिक ऑक्सीजन एक क्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ओजोन लेयर जो है ख़त्म हुआ, डैमेज हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, क्लोरीन ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक और एटॉमिक ऑक्सीजन होता है। एटॉमिक ऑक्सीजन होता है, ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको देगा O2। क्या देगा, O2। जिस तरह ये दिया हुआ है ये चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ये क्लोरीन जो है ये फिर आ जाएगा इस फॉर्म में, Cl फॉर्म में। ठीक, यहाँ पे अब ये आया, ये मज़ीद ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और ये तकरीबन ढेर सारे ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो डैमेज कर देता है। यहाँ पे ये क्लोरीन मॉलिक्यूल फिर इस ओजोन के साथ रिएक्शन करके तो ये इस तरह एक साइकिल बन जाता है यहाँ पे। ठीक, और ये कारोबार होता है तो तकरीबन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से 80% ओजोन जो है डैमेज हो जाता है। तो इस तरह कारोबार होता है। अब हम रिएक्शन की तरफ आते हैं, रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह होता है। यहाँ पे CCl3F होता है, जो ऊपर मैंने यहाँ पे फार्मूला ड्रा किया। CCl3, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच होते हैं और एक फ्लोरीन अटैच होता है। इसके ऊपर जब UV लगता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लग जाता है UV, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, CCl2F प्लस Cl में। ठीक, अब यहाँ पे Cl जो है, यही Cl ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, O3 के साथ रिएक्शन करेगा, जिसको हम ओजोन कहते हैं, O3 के साथ। इससे एक ऑक्सीजन खींच के यहाँ पे ClO बनेगा प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक और एटॉमिक ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, एक और एटॉमिक ऑक्सीजन होगा जो Cl के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, एटॉमिक ऑक्सीजन, इसके साथ रिएक्शन करके ये आपको देगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 प्लस Cl। अब ये Cl मज़ीद ओजोन के साथ रिएक्शन करके इस तरह जाके तकरीबन 80% ओजोन जो है तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए, ओजोन लेयर डिप्लीशन ड्यू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के 3 किस्म की ऑक्साइड है। एक को हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं जिसका फार्मूला है NO। एक को हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं जिसका फार्मूला है N2O। इसके अलावा एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला है NO2। अब इन तीनों ऑक्साइड के साथ जब ओजोन फोटोकेमिकली रिएक्शन करता है तो ये ओजोन को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन किस तरह रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन जिसमें सूरज की रोशनी एज ए हीट इस्तेमाल हो, वहाँ पे उसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकअप हो जाए, ऐसे रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब सूरज की रोशनी इन्वॉल्व हो किसी रिएक्शन में, उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक, ये ओजोन के साथ जब रिएक्शन करता है O3 के साथ, तो ये आपको देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इसने भी क्या किया, ओजोन लेयर को डैमेज कर दिया। किसने, नाइट्रोजन ऑक्साइड ने। इस तरह बाकी दो जो है वो भी जो है डैमेज कर सकता है। इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाए, ओजोन लेयर डिप्लीशन ड्यू टू एटॉमिक ऑक्सीजन। तो एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से किस तरह टूटता है, पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये 18% ओजोन जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2। इसके ऊपर जैसे ही सनलाइट लगता है
HV, तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक एटॉमिक ऑक्सीजन, इसके अलावा ये है दूसरा एटॉमिक ऑक्सीजन। ये इस तरह होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये दोनों बॉन्ड इस तरह ब्रेकअप होते हैं कि इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब यहाँ पे ओजोन भी होता है यहाँ पे, तो O3 जो है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और भी पॉइंट नोट करें कि एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ये बहुत रिएक्टिव है, इस फॉर्म में ये अनस्टेबल है, इसी वजह से ये रिएक्टिव है। तो ये O3 के साथ रिएक्शन करके आपको देगा O2 प्लस O2, O2 प्लस O2। इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 2O2, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके इससे खींचकर यहाँ पे एक ऑक्सीजन बना दिया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बचा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे जो दूसरा एटॉमिक ऑक्सीजन है वो किसी और ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी ये चीज़ बनाएगा। अब हम लास्ट वन आते हैं, यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए ओजोन लेयर डिप्लीशन ड्यू टू सल्फ़र ऑक्साइड। यहाँ पे मैं हेडिंग नहीं लगाता, आप लोग लगाए। तो यहाँ पे जो है सल्फ़र ऑक्साइड किस तरह डैमेज कर देता है। यहाँ पे सबसे पहले SO होता है, SO2 होता है। यहाँ पे सूरज की रोशनी में ये कन्वर्ट हो जाता है SO2 यहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन में। इसके बाद SO2 प्लस O3 जो ओजोन है ये रिएक्शन करता है आपस में और हमें देता है SO3 प्लस O2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह यहाँ पे सल्फ़र ऑक्साइड भी ओजोन मॉलिक्यूल डैमेज कर देता है। तो यहाँ पे चंद पॉइंट नोट करें कि एटॉमिक ऑक्सीजन 18% डैमेज कर देता है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS जो है वो 80% डैमेज कर देता है। बाकी ये 2% ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र की ऑक्साइड जो है या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से भी डैमेज हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर पेज पे हैं तो आप लोग पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।